आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलो हर्ट्ज़ पर प्रस्तुत है कोविड-19 जागरूकता पर ये विशेष कार्यक्रम मन में है विश्वास। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को कल्पना प्रदीप का नमस्कार। श्रोताओं, पहले ग्वालियर हेल्थ बुलेटिन। ग्वालियर में कुल संक्रमित मरीज़ हैं 785, नए संक्रमित 59, ठीक हुए मरीज़ों की संख्या है 389। बढ़ते हुए संक्रमण को देखते हुए अब प्रत्येक रविवार को पूर्ण लॉकडाउन रहेगा। बढ़ते हुए संक्रमित मरीज़ों को देखते हुए हमने बात की एडीएम ग्वालियर श्री किशोर कान्याल से। सुनिए। श्रोता, इस वक्त लाइन पर हमारे साथ हैं एडीएम ग्वालियर श्री किशोर कान्याल जी, और इस वक्त बढ़ती हुई अव्यवस्था के बारे में और बढ़ते हुए संक्रमित मरीजों के बारे में सर मैं आपसे जानना चाहती हूँ। आकाशवाणी ग्वालियर की ओर से पहले आपको बहुत बहुत आपका स्वागत कर रही हूँ। सर नमस्कार। नमस्कार। सर, देख रहे हैं कि आजकल कितने पेशेंट दिन पर दिन बढ़ते ही चले जा रहे हैं और प्रशासन इतनी अच्छी तरीके से इनको समझाने की कोशिश भी कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं कुछ शहर में जब बाहर निकल के देखो तो लोग बिना मास्क के इतनी भीड़ लगा करके घूम रहे हैं। सर, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कैसे रोक पाएगा ये सब कुछ? अभी ग्वालियर में हम लोग लगभग 38,000 के आसपास सैंपलिंग कर चुके हैं जी, और लगभग 600 लोग अब तक हमारे यहाँ पे कोरोना के पॉजिटिव आए हैं। और पिछले कुछ दिनों से ट्रेंड थोड़ा सा ज्यादा रहा है, 25, 30, 50, 60, 65 ऐसे भी केसेस हमारे आए हैं। 69 केसेस तक हो गए। 69 भी कल के 69 है। जी जी। तो बेसिकली क्योंकि सैंपलिंग भी बहुत ज्यादा है, लगभग 1,500 के आसपास सैंपलिंग हो रही है। तो एक चीज अच्छी है कि ज्यादा सैंपलिंग करने में ज्यादा केसेस आ रहे हैं, तो हमको पता लग पा रहा है कि हमारी जो पॉपुलेशन है उसमें किस जगह पे किस कैटेगरी के लोग में किस टाइप के केसेस आ रहे हैं। तो उससे इश्यू को रिजॉल्व करना, जैसे पहला होता है ना, किसी का उपचार ज्यादा अच्छे से तब करते हैं जब पता लगा उसकी बीमारी क्या है, तो हमारे को आइडेंटिफिकेशन हो रहा है, ये अच्छी चीज है। फिर उसके पश्चात हमारा जो एक प्रोटोकॉल होता है जिसके तहत उनको यदि सीरियस केसेस होते हैं तो उनको सुपर स्पेशलिस्ट एडमिट करते हैं, अदरवाइज जो हमारे दूसरे हॉस्पिटल है वहाँ पे रहता है। तो बट हमारे लिए चिंता का विषय ये है कि अभी भी हमारे पास में जो केसेस आ रहे हैं उसके अधिकांश केसेस का हिस्ट्री जो बताता है जो बाहर से ट्रेवल कर रहे हैं, जैसे दिल्ली से आए हैं और ऐसे आ गए, या अभी रिसेंटली हम लोगों ने देखा है ट्रेंड जिसमें मालनपुर और बामोर में जो हमारे मिल्की एरियाज आसपास के डिस्ट्रिक्ट के, वहाँ से लोग जो डेली अप डाउन कर रहे हैं उनके संपर्क में आने वाले लोगों को भी काफी, तो ये थोड़ा सा चिंता का विषय है कि ये रुक नहीं पा रहा, क्योंकि हमको इकोनॉमिक एक्टिविटीज को जारी भी रखना है और साथ ही हमको ये भी इंश्योर करना है कि केसेस कम। तो हमारा निवेदन सभी से यही रहेगा कि कृपया करके जब भी आप पब्लिक प्लेसेस में जाते हैं आप मास्क पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, हाथों को सैनिटाइज करें, क्योंकि यही तरीका है जिसकी वजह से हम अपना काम भी कर सकते हैं और हमारे जो पॉजिटिव केसेस हैं उसकी संख्या कम कर सकते हैं। अभी हाल ही में हम लोगों ने कुछ और भी ऑर्डर्स किए हैं कि जो लोग बिना किसी काम के हमारे डिस्ट्रिक्ट में एंटर कर रहे हैं उनको रोका जाए। इसके लिए हमने जो चेक पोस्ट है उसको और सख्त किया है, उसमें ज्यादा चेकिंग की है। साथ ही हम लोगों ने ये भी ऑर्डर्स निकाले हैं कि जो लोग बिना किसी वजह के सड़कों में घूम रहे हैं, पब्लिक प्लेसेस में बिना मास्क घूम रहे हैं या सोशल डिस्टेंसिंग पालन नहीं कर, हमारी जो टीम्स, डेडिकेटेड टीम्स हैं वो जाके चेक कर रही है। तो ऐसे लोगों को हम लोग फिर किसी पर्टिकुलर जगह पे ड्यूटी पे लगाते हैं, जैसे चेक पोस्ट भेज दे रहे हैं ताकि 3 दिन तक वहाँ पे। मैं आप लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाह रही हूँ कि जो आप लोगों ने ये बनाया कि जो लोग बिना मास्क के मिलेंगे उनको काम पर हम लगाएंगे और 3 दिन तक उनको वॉलंटियर के रूप में काम करना पड़ेगा। ये न्यूज़ आपको भी जान के बहुत अच्छा लगेगा कि पूरे दिल्ली से पूरे भारत में ये न्यूज़ गई और ग्वालियर का बहुत ज्यादा नाम हुआ, चाहे आकाशवाणी हो, दूरदर्शन हो, अपने
जितने भी टीवी चैनल्स हैं सबने ये न्यूज दी कि ग्वालियर में इस तरीके की योजना वहाँ के कलेक्टर साहब ने शुरू की है और सभी को बहुत अच्छा लगा, सबने इसको बहुत पसंद किया। इसके लिए तो आकाशवाणी ग्वालियर की ओर से मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाह रही हूँ। धन्यवाद। आप लोगों ने बहुत अच्छी स्कीम निकाली। और हमारा उद्देश्य ये है कि हमारे जो केसेस है वो कम हो और हमारे जो लोग हैं वो सेल्फ डिसिप्लिन, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हम एज ए नागरिक भी, हमें पता है कि इस वजह से इन्फेक्शन फैल रहा है या फैल सकता है, तो हमें प्रिकॉशन लेना हमारी एक नागरिक की जिम्मेदारी है। जी, हम उस जिम्मेदारी को जो निभाएं, प्रशासन, पुलिस, डॉक्टर, कर्मचारी, स्टाफ, नगर निगम, सब लोग अपने लेवल पे काम करते हैं, लेकिन एज ए नागरिक हमारी स्वयं की ड्यूटी है हम कैजुअल ना रहें। हमें पता है कि इस कोविड की वजह से समस्या आ सकती है, तो उसका प्रोटोकॉल फॉलो करें। शहर में लोग इतने लोग घूम रहे हैं और बहुत सारे लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग भी जिस तरीके से होनी चाहिए नहीं है, तो सर ऐसे में आप लोग किस तरीके से इसको रोक पाएंगे? देखिए, आज शहर में ज्यादा लोग आपको इसलिए मिले होंगे क्योंकि हमने पिछले 4 दिन से पूरा लॉकडाउन किया था। तो 4 दिन के लॉकडाउन के पश्चात आज हम लोगों ने मार्केट को 2 बजे तक खोला है। जी। तो इस वजह से आपको थोड़ा डिफरेंस नजर आया होगा, बट हमारे को जैसे हमने बताया ना कि हमारी खुद की जिम्मेदारी है। यदि कोई दुकानदार है तो उसकी जिम्मेदारी कि उसके पास यदि कोई ग्राहक आता है तो वो इंश्योर करे कि वो उसका मास्क लगवाए, उसको उसके हाथों को सैनिटाइज करे, उससे स्वयं भी हो और करवाए भी। जिम्मेदारी हर किसी को अपने इंडिविजुअल लेवल पे प्रयास करने पड़ेंगे। हमने दुकानदारों को बोला है कि आप वॉलंटियर्स रखें ताकि वॉलंटियर्स उस मार्केट में अपने मतलब उसको मैनेज कर सकें। कोई व्यक्ति यदि बिना मास्क के सोशल मतलब पब्लिक प्लेस में घूमता है तो वो एटलीस्ट लगाए। पुलिस की टीम, प्रशासन की टीम, हम लोग फाइन करते हैं, 50 लाख से ज्यादा तो हम फाइन कर चुके हैं। इतने लोग हम लोग मास्क जो है डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। जी। ये एक हर किसी को एक कलेक्टिव एफर्ट करना होगा। सबसे बड़ी बात यही है सर कि हम अपनी जिम्मेदारी खुद समझ लें तो सबसे अच्छा होगा। जी, है ना। चलिए सर, आपने बहुत अच्छी तरीके से फिर से समझाने की कोशिश की। आप लोग बार बार यही समझा रहे हैं कि सबको सब कुछ समझाया जा चुका है, अब अपनी जिम्मेदारी खुद समझें और जिस दिन ये समझ लेंगे उस दिन काफी कुछ स्थिति बेहतर हो सकेगी। अपनी समस्त एक्टिविटीज को भी जारी रखना है और कोरोना से भी फाइट करना है। बेस्ट वे आउट है कि हम प्रिकॉशन लेते हुए अपना काम करते हैं। जी। धन्यवाद। श्रोताओं, ये रिकॉर्डिंग हमने की थी कल। ये थे एडीएम ग्वालियर श्री किशोर कान्याल। अदामा इंडिया का इजरायली तकनीक पर आधारित उत्पाद नरगिस धान की फसल में खरपतवारों के व्यापक नियंत्रण के लिए सशक्त जोड़ी नरगिस एवं वेरेजर। नरगिस खरीदने के साथ वेरेजर बिल्कुल मुफ्त है। श्रोताओं, आप हमारे कार्यक्रमों को बराबर सुनते हैं। हमारे युवावाणी कार्यक्रम के पूर्व कॉम्पियर्स जिन्होंने आकाशवाणी को याद किया, किस तरीके से याद किया, हम आपको मिलवाते हैं। आप हैं राधा सक्सेना, राम कुमार व्यास, भानु प्रताप सिंह परमार, मुक्ता सिकरवार, आलोक शर्मा और प्रमेंद्र सिंह। सभी श्रोताओं को डॉक्टर मुक्ता सिकरवार का नमस्कार। हर दिल मोहब्बत के काबिल है, हर दिल में चाहत शामिल है, दिल को दिल से करार होता है, दिल का दिल पे एतबार होता है। कुछ ऐसी ही पंक्तियों के साथ कार्यक्रम युववाणी का आगाज हम किया करते थे। 1997 में मैं आकाशवाणी ग्वालियर से कार्यक्रम प्रस्तोता के रूप में जुड़ी, लेकिन इससे पहले 1994 से ही एक कवित्री के रूप में मेरा आकाशवाणी ग्वालियर से परिचय हो चुका था। इस पूरे सफर में सभी उद्घोषकों, कार्यक्रम अधिकारियों और समस्त स्टाफ ने बहुत सहयोग किया और सच में आकाशवाणी ग्वालियर एक ऐसा प्लेटफॉर्म सिद्ध हुआ जिसने न केवल अपनी प्रतिभा को निखारने और संवारने का अवसर दिया, बल्कि ये भी सिखाया कि कार्यक्रम को किस तरह रोचक और मनोरंजक बनाया जाए। कोरोना ढा रहा है कहर आजकल, घुल गया है हवा में जहर आजकल, घर से बाहर न निकलो कोई साथियों, बन गया हादसों का शहर आजकल। अपनी कविताओं के माध्यम से इस कोरोना काल में भी हमने कोशिश की कि हम लोगों तक पहुंचें, उन तक हम ये संदेश पहुंचाएं कि इस समय हम घर में रह करके
अपने राष्ट्र हित के लिए काम कर सकते हैं। सफाई रखें, अपने आसपास के लोगों की छोटी छोटी मदद करें और सहयोग करें, क्योंकि इस समय ये सबसे बड़ी मांग है समय की कि हम अपने हित को पीछे रख करके राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखें और किसी को भी अकेला ना महसूस होने दें। तो ना इब्तिदा से डरिए, ना अंजाम से, जिंदगी गुजरेगी आराम से। इन्हीं पंक्तियों के साथ आपसे विदा लेती है आपकी दोस्त डॉक्टर मुक्ता सिकरवार। नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त आलोक शर्मा और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ग्वालियर से प्रसारित कार्यक्रम योग वाणी। जी हाँ, कुछ इसी तरीके की शुरुआत हुआ करती थी उस समय जब हम आकाशवाणी ग्वालियर के योग वाणी कार्यक्रम में प्रस्तोता के रूप में कार्य किया करते थे। और ये बात है लगभग सन 1987 की। तब से लेकर अब तक लगातार योग वाणी कार्यक्रम और आकाशवाणी ग्वालियर के साथ हमारा दिली रिश्ता बना हुआ है। दोस्तों, जिस समय आकाशवाणी ग्वालियर में युवाणी कार्यक्रम में मैं प्रस्तोता के रूप में जाता था, तो उस समय एक कार्यक्रम चला करता था युवाणी के अंतर्गत ही पत्रोत्तर। और उस समय मुझे ये जिम्मेदारी दी गई थी तत्कालीन कार्यक्रम अधिकारी द्वारा कि मैं पत्रोत्तर में जो पत्र आते हैं उन सबको कार्यक्रम अधिकारी के समक्ष 4 पंक्तियां काव्यात्मक रूप से प्रस्तुत करते हुए रखूं। उसी समय की एक याद में 4 पंक्तियां जो लिखी थी वो आपको सुनाता हूं। उस समय लिखा था मैंने कि बढ़ गया जब से समय तो हो गए लोग प्रसन्न, कैसे हो उपयोग समय का बड़ा जटिल है प्रश्न। कह आलोक कविराय लिखो तुम चिट्ठी पत्री, पत्रोत्तर में खत भेजोगे कहती जन्म पत्री। इस तरह की कुछ बातें चला करती थी। लेकिन मित्रों, आज जो दौर चल रहा है निश्चित रूप से एक ऐसा दौर है जब हमें आप सबकी मदद से ऐसे लोगों की भी मदद करनी है जो कहीं ना कहीं किसी प्रकार से पिछड़ रहे हैं। जी दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं कोरोना काल की। मैंने अपनी तरफ से तो प्रयास ये किया कि न्यायालय में जहां हम बैठते हैं और ऐसे लोग जो खास तौर से कुछ पिछड़े हुए हैं उनकी हम किसी प्रकार से मदद कर सकें। हमने कोशिश यही की है कि कोर्ट में जितने बार रूम बने हैं उन सब का हम कोशिश करके सैनिटाइजेशन कर पाएं और कोशिश ये करें कि जिस तरह से वहां आसपास गंदगी फैली हुई थी उस सबको दूर कर पाएं। हाँ दोस्तों, प्रयास कभी कभी ये भी रहा है कि हमारे घर के पास में जो गरीब तबके के लोग थे, हम कोशिश ये कर पाए कि कोई भूखा न सोए। और ये सब हमें मिला है आकाशवाणी ग्वालियर की बदौलत, क्योंकि ये सारे संस्कार हमें आकाशवाणी ग्वालियर ने और युवाणी कार्यक्रम ने ही दिए हैं। हम आज भी युवाणी कार्यक्रम को वैसे ही याद करते हैं उसी शिद्दत के साथ। नमस्कार। यादों के चिराग हर शाम उजाले लाते हैं, यादों के चिराग हर शाम उजाले लाते हैं। कभी हम मुस्कुराते हैं, कभी गुनगुनाते हैं और कभी खुद से बातें करते करते कह बैठते हैं वो भी क्या दिन थे। दोस्तों, उन दिनों की यादें आपसे साझा करने के लिए आज फिर राधा सक्सेना आपके साथ हैं। हमारा प्यारा सा नमस्कार कबूल कीजिए। अरसा गुजर गया, आकाशवाणी का सफ़र जहाँ से शुरू किया था तब से अब तक की यादें कुछ इस तरह साथ हैं जैसे कल ही की बात हो। इस सफ़र में मुझे अपने श्रोताओं का और आकाशवाणी परिवार का जो प्यार, सहयोग और प्रोत्साहन मिला उससे मेरी कला को तो निखार मिला ही, मेरी ज़िंदगी को भी एक खुशनुमा माहौल मिला। इसके लिए मैं आप सबका शुक्रिया अदा करती हूँ। अपने श्रोताओं, साथी कंपेयर्स, उद्घोषकों और कार्यक्रम अधिकारियों के साथ वो ड्यूटी रूम, लाइब्रेरी, स्टूडियो और युवाणी कार्यक्रम की सिग्नेचर ट्यून बेहद याद आती है। बड़ी हसीन थी वो दुनिया, बड़ा प्यारा सा था वो सफ़र। बड़ी हसीन थी वो दुनिया, बड़ा प्यारा सा था वो सफ़र। सदियां गुजर गईं, बड़ा बेकरार करती हैं और कहती हैं अब तन्हाई से बाहर निकलिए, अब तन्हाई से बाहर निकलिए। शाम हो चली है, यादों में ही सही
दोस्तों की महफिल तो साथ है। तो दोस्तों, आज हम सब जब कोरोना काल से गुज़र रहे हैं तो दूरियों का दबाव पड़ा हुआ है। दोस्तों की यादें और भी आने लगी हैं। सफाई रखना, बार बार हाथ धोना, कुछ अपनों की तो कुछ परायों की भी मदद करना। शायद हमारी चर्चा के मुद्दे कोविड-19 से जुड़े हुए होते। बहरहाल हमने कुछ तो मदद करने का प्रयत्न किया है। आप भी कीजिए, क्योंकि देश की सुरक्षा और उन्नति ही सही मायने में हमारी उन्नति है। तो दोस्तों, इसी गुजारिश के साथ राधा सक्सेना आपकी यादों को समेटते हुए विदा लेती हैं। नमस्कार। मैं भानु प्रताप सिंह परमार जुलाई 1988 में आकाशवाणी से जुड़ा। उस समय श्री विमल कांत येंडी जी हमारे कार्यक्रम अधिकारी हुआ करते थे। शुरुआत में हमें हमारे जो सीनियर कंपेयर थे उन्होंने हमें युवाणी कैसे कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाए इसकी ट्रेनिंग दी। आकाशवाणी से जुड़ने के बाद एक नया माहौल मिला। युवाणी कार्यक्रम हालांकि शाम 5 बजे शुरू होता था, लेकिन हम दोपहर 1 बजे पहुंचकर अपनी तैयारी शुरू कर देते थे। आकाशवाणी से जुड़ने के बाद मैंने वहां कई रोचक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। हमें रिकॉर्डिंग भी सिखाई गई। आकाशवाणी से लगभग 17 साल जुड़े रहने के दौरान हमें वहां के सभी कलाकारों, अधिकारियों और कर्मचारियों का भरपूर सहयोग मिला। आज भी अपने साथियों से जब मिलते हैं तो पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं। आप सभी जानते हैं कि वर्तमान समय में कोरोना महामारी का दौर चल रहा है। आप सभी से अनुरोध है कि बचकर रहें, सुरक्षित रहें, बहुत जरूरी हो तभी घर से बाहर निकलें। अपने हाथों को धोते रहें, मास्क का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें और सैनिटाइजर हमेशा अपने पास में रखें और समय समय पर उसका उपयोग करते रहें। क्योंकि आप सुरक्षित हैं तो आपका परिवार भी सुरक्षित है। सुबह की सैर और थोड़ी एक्सरसाइज भी करें। खान पान ऐसा रखें जिससे इम्यूनिटी बढ़े, क्योंकि हम मन से और शारीरिक रूप से जितने मजबूत होंगे उतने ही सुरक्षित रहेंगे। इसके साथ साथ हमारा ये भी दायित्व है कि जो लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं, मास्क का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, उन्हें भी समझाने की कोशिश करें। धन्यवाद। देखिए, आकाशवाणी का मेरा अनुभव काफ़ी बेहतरीन रहा है और मैं याद करता हूँ उस दौर को जब मीडिया से मेरा परिचय नहीं था। कॉलेज की पढ़ाई करके मैं निकला था। तो आकाशवाणी ग्वालियर में मैं कैजुअल प्रोग्राम के लिए जाता था। उसके बाद ऑडिशन निकले और आकस्मिक उद्घोषक के रूप में जगह मिली। तब युवाणी प्रोग्राम हम दिया करते थे। काफ़ी ख़त आते थे, लोगों के पसंद की फरमाइश की आते थे, कुछ सूचनाएं हम देते थे, रोज़गार की बातें बताते थे युवाओं को। और इसके अलावा फिर युवाणी के बाद हमने एक हमारा न्यूज़ बुलेटिन हुआ करता था, ग्वालियर चंबल दर्पण। काफ़ी समय तक उसको हमने न्यूज़ पढ़ी उसमें। तो वो एक अच्छा अवसर था मीडिया में, उसी से मेरी शुरुआत हुई थी। और आज मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ही हूँ, लेकिन आकाशवाणी मेरा पहला सोपान था जिसने मुझे जगह दिलाई। अभी मैं एक इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़ चैनल में काम कर रहा हूँ और कोरोना जिस हिसाब से चल रहा है उसको लेकर हम लोगों में काफ़ी जनजागृति फैला रहे हैं, क्योंकि एक हमारा दायित्व भी है कि जिस हिसाब से कोरोना बढ़ रहा है पूरे देश में और ग्वालियर में, उससे लोग कैसे बचें, कैसे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाएं, अपने को कैसे बचाएं। तो ये एक हमारा फ़र्ज़ भी है, हमारी ड्यूटी भी है। लेकिन मैं आखिरी दम तक आकाशवाणी ग्वालियर को कभी नहीं भूल पाऊँगा। कल्पना जी से काफ़ी सीखा, आभा जी से काफ़ी सीखा, मदन मोहन दानिश थे
और यतीन चतुर्वेदी थे, इनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। और तुलिका जी तो हमारे सामने ही अपॉइंट होके आई थी, तो उनसे भी काफ़ी सीखने को मिला। प्रोग्राम अच्छे अच्छे हम बनाते थे वहाँ पर, जैसे कोई दिवस आता था या तिथियाँ आती थी तो उस पर एक स्पेशल प्रोग्राम हम बनाते थे, जिसमें ये सभी वरिष्ठ लोग काफ़ी मार्गदर्शन देते थे कि इसको ऐसे नहीं, ऐसे करें, ऐसे करें। तो एक अच्छा बेहतरीन अनुभव है और आखिरी दम तक मैं इसको, अपनी आकाशवाणी को और आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र को कभी नहीं भूल पाऊंगा। धन्यवाद। ये थे प्रमेंद्र सिंह। दोस्तों नमस्कार। विगत सन 1986 यानी लगभग आज से 34 साल पहले मैं आकाशवाणी ग्वालियर के युवानी प्रभाग से जुड़ा था। कंपेयरिंग की कई रोचक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। क्योंकि मेरे पसंदीदा गायक मोहम्मद रफ़ी साहब हैं और फिल्म स्टार धर्मेंद्र हैं, तो मेरा प्रयास होता था कि उन दोनों को मिलाकर, यानी उन पर फिल्माया गया गीत रफ़ी साहब की आवाज़ में पेश किया जाए। रफ़ी साहब पर भी कई प्रोग्राम पेश किए जिन्हें सराहा गया। आकाशवाणी की विशेष मेरे ऊपर कृपा ये रही या एहसान ये रहा कि मुझे अच्छे अच्छे दोस्त मिले। वो दोस्त मेरे आज भी हैं, कुछ चिकित्सक हैं, कुछ अच्छे दोस्त हैं जो आज कोरोना जैसी महामारी में जनता की सेवा कर रहे हैं। और उसी कोरोना को मद्देनजर रखते हुए मैं आप सभी से ये विनती भी करना चाहूँगा कि ये सब तो कहा ही जा रहा है कि सोशल डिस्टेंस रखें, हाथ धोएं, लेकिन हम ये भी प्रयास करें कि हम जिन लोगों को जागरूक कर सकते हो, जो लोग इस बात को नहीं मानते, भीड़ करते हैं, एक दूसरे से पास नज़दीक जाके बात करते हैं, मिलते हैं, गले मिलते हैं, उन्हें आप जागरूक करने का प्रयास करें। ये भी एक सराहनीय कदम होगा, सराहनीय प्रयास होगा आपका देश के लिए, मानवता के लिए। क्योंकि कोरोना जैसे महामारी से अभी विकराल रूप न ले, इसके लिए हमें अभी से अपने आप को, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को सचेत करना होगा। आपसे फिर पुनः आग्रह है कि इस पर विशेष ध्यान दें और इस महामारी से बचाने का पुरजोर प्रयास करें। रफ़ी साहब के एक शेर अर्ज किया है, फक्र है तारीख को भी उन पे जिनकी जिंदगी 4 दिन की थी मगर सदियों पे भारी जिंदगी। कहता है कोई दिल गया दिलबर चला गया, साहिल पुकारता है समंदर चला गया, लेकिन जो बात सच है कहता नहीं कोई, दुनिया से मौसीकी का पैगंबर चला गया। और अब एक श्रद्धांजलि सूरमा भोपाली जगदीप साहब को। श्रोताओं, महान अभिनेता और कॉमेडियन जगदीप साहब अब हमारे बीच नहीं हैं। सैयद इश्तियाक अहमद जाफरी, जिन्हें हम जगदीप नाम से जानते हैं, इनका जन्म 29 मार्च 1939 को मध्य प्रदेश के दतिया में हुआ। 81 वर्ष की उम्र के बाद आपका निधन हो गया। जगदीप ने 400 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया था। वे 1975 में आई फिल्म शोले में सूरमा भोपाली के किरदार में काफ़ी चर्चित हुए। इसके बाद उन्होंने अनेक फिल्मों में काम किया। आकाशवाणी परिवार की ओर से उन्हें शत शत श्रद्धांजलि। आप सुन रहे हैं कोविड-19 जागरूकता पर हमारा ये विशेष कार्यक्रम मन में है विश्वास। श्रोताओं, आप जानते हैं कि कोरोना वायरस का संक्रमण फैलता ही जा रहा है और इस संक्रमण को देखते हुए कलेक्टर ग्वालियर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने जो कुछ कहा, उन्होंने बताया कि कंट्रोल करने के लिए हमने पूरा प्लान बनाया हुआ है, लेकिन कोई भी प्लान एक तरफा नहीं हो सकता। लोगों को भी सहयोग करना होगा। हम कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करा रहे हैं, बॉर्डर चेकिंग करा सकते हैं। इसके बाद भी हमारा कहना ये है कि कोई रेवेन्यू ऑर्डर पास करने जैसा काम नहीं आता, बल्कि ये एक बीमारी है और इसे हम सबको बचना होगा और बचने के लिए मास्क लगाना ही होगा, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी ही होगी और इसके लिए लोगों को खुद भी जागरूक होना ही पड़ेगा।
22 लाख लोगों की जनसंख्या है। हम अपना काम कर रहे हैं। लोगों को खुद भी अपनी सुरक्षा के लिए काम करना होगा। प्रशासन सबको नहीं रोक सकता। हम हॉस्पिटल में बेहतर इंतज़ाम कर रहे हैं, वेंटिलेटर की कमी पूरी कर रहे हैं। इसके बावजूद अगर कोई सावधानी नहीं बरत रहा है तो ये गलत बात है। स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी अब और बढ़ेगी। स्वास्थ्य विभाग पर लोड भी बढ़ गया है। हमारे आईसी को भी इन्हें अब 10-10 सहायक दिए गए थे। क्लास 2 और क्लास 3 2 अधिकारी भी अब दिए गए हैं। इसके साथ ही प्रत्येक आईसी को क्षेत्र में इंतज़ामों के लिए 20 से 40 लोग और दिए गए हैं, जिससे व्यवस्था बनी रहे। कलेक्टर ग्वालियर श्री कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने अपील की सभी शहरवासियों से, हमें इन्हें समझना चाहिए, मानना चाहिए, क्योंकि हमारी ज़िंदगी खुद की है। इसे हमें बचा के रखना है और बचाने के लिए उन सारे प्रयासों को करना है जो हमें बताए जा रहे हैं। और इसी के साथ ही अब आज का कोविड-19 जागरूकता पर आधारित कार्यक्रम मन में है विश्वास समाप्त करने की कल्पना प्रदीप को इजाज़त दीजिए। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। थोड़ी ही देर में अगला प्रसारण भोपाल से होगा।